प्रोफाइल केसेस हुए थे 18 तारीख की रात को, उसके बारे में आप सबको ब्रीफ करना है। इस तरह होता है कि 17 और 18 की दरमियानी रात को 1 बजे एक गैंग सेक्टर I-9 में एक कॉल सेंटर के ऊपर एक किस्म का धावा बोलते हैं, उसके ऊपर डकैती करते हैं। वहाँ पे जो उनके चौकीदार थे उनको यरगमाल बना के वहाँ से कुछ इक्विपमेंट जिसमें लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन शामिल थे, जो कि वहाँ से स्नैच करके ले जाते हैं। 2 गाड़ियों के अंदर ये गैंग आता है। तकरीबन इसमें 13 से 14 लोग शामिल होते हैं। उसके बाद 1 बजे ये वारदात करने के बाद तकरीबन 2:45 बजे के अराउंड ये G81 सेक्टर में थाना कराची कंपनी की हदूद में यही गैंग एक और कॉल सेंटर के अंदर दाखिल होता है। वहाँ पे कॉल सेंटर उस वक्त वर्किंग कंडीशन में होता है। वहाँ पे इन लोगों ने एक गैर मुल्की बाशिंदा जो वहाँ पे काम कर रहा था और एक उसके साथ पाकिस्तानी जो मुलाजिम था, उन दोनों को वहाँ से किडनैप किया और साथ में उनके मालिक के लिए ये भी पैगाम भेजा कि जी आप जो है वो 2 करोड़ तावान भी देंगे तब जाके आपके दोनों मुलाजमों को हम रिलीज़ करेंगे। और साथ ही उन दोनों को लेके इन्हीं दोनों गाड़ियों में ये वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद थोड़ी ही देर में अगेन इसी G84 में एक गाड़ी के साथ एक गाड़ी में एक साहब जा रहे होते हैं, उनके पास कैश होता है, उसको भी ये रास्ते में लूट लेते हैं। यही गैंग उनसे 35 लाख की ये स्नैचिंग करते हैं। उसके बाद ये गैंग वहाँ से मूव करता है 3:30 बजे थाना अपारा की हदूद में सितारा मार्केट में G7 में। वहाँ पे अगेन एक कॉल सेंटर को ही टारगेट करते हैं। वहाँ पे भी ये दाखिल होके तो वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और तकरीबन 2,40,000 के करीब कैश वहाँ से स्नैच करके ये निकल जाते हैं। उसके बाद फ़ौरी तौर पे जैसे ही 15 के ऊपर ये कॉल्स चल जाती हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, फ़ौरी तौर पे हमारी सारी टीम्स जो हैं SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन और CIA की टीम्स और ये मुतलका थाने के तमाम SHOs और SPs जो हैं ये फ़ौरी तौर पे हरकत में आ जाते हैं। इन्हीं गाड़ियों के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी जाती है। जो हमारे सेफ सिटी के कैमराज़ हैं और दूसरे जो कैमराज़ हैं उनके थ्रू इन गाड़ियों की ट्रेसिंग शुरू कर दी जाती है फ़ौरी तौर के ऊपर। और आज सुबह 20 तारीख की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये बंदे जो मगवियान थे, इनको थाना किरपा की हदूद में एक बड़ा सा कोई डेरा टाइप था, उसके ऊपर इनको रखा गया है। तो सुबह 4 बजे थाना किरपा की पुलिस और बाकी भी तमाम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में जो है वहाँ पे रेड करते हैं। तो वहाँ पे जो मौजूद अगवाकार थे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उस पुलिस मुकाबला वहाँ पे हुआ। उस दौरान पुलिस मुलाजिमान जो हैं वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से महफूज रहे और मगवी जो हैं दोनों, जो गैर मुल्की बाशिंदा है वो भी और जो उसके साथ पाकिस्तानी मुलाजिम था उस कॉल सेंटर का, उनको वहाँ से सेफली बाजियाब करवा लिया गया। और वहाँ पे मौके से जो है वो 8 जो है मुलजिम उनको गिरफ़्तार किया गया। उनमें से एक जो है वो ज़ख्मी हालत में था, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा दी गई। और वहाँ से मौके से जो है 16 मोबाइल फ़ोन्स, 17 लैपटॉप्स, 38.5 लाख रुपए जो कि उन्हीं दोनों वारदात में स्नैच हुए थे वो पूरी रिकवरी हो गई। उसके अलावा 4 अदद SMGs और पिस्टल और बाकी एमुनेशन वगैरह जो है वो इनसे रिकवर किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सीरियस किस्म की डकैतियाँ और साथ ही एक किडनैपिंग फॉर रैंसम हुई थी 18 तारीख की रात को, 48 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पुलिस की टीम ने जो है वो इनको मगवियान को भी बाजियाब करवा लिया और जितनी अमाउंट और जितनी चीज़ें स्नैच हुई थी वो भी हमने 48 घंटे के अंदर अंदर रिकवर कर ली हैं और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके फ़ौरी तौर पे जुडिशल कर दिया गया है शनाख्त परेड के लिए और उनसे मज़ीद तफ्तीश उसके बाद की जाएगी। ये था जी सारा। थैंक यू वेरी मच।
देखें जी, ये वारदात जो हुई हैं ये बिल्कुल तकरीबन 1 घंटे के आप कह लें गैप के अंदर और एक ही विसिनिटी में तकरीबन हुई हैं, जो बिल्कुल अचानक से एक सिंगल आप समझ लें वन गो में एक गैंग ने जो है बेसिकली ये वारदातें की। तो उनको उसी वक्त जहाँ पे देखें जिस वक्त 15 की कॉल मिलती है पुलिस उसी वक्त रिस्पॉन्ड भी करती है और उसी वक्त से हमने इनके पीछे चेजिंग वहीं से शुरू कर दी गई थी। तो उसके बाद ऑब्वियसली 48 घंटे इतना टाइम अगर लग गया तो उसमें जो है वो एक बड़ी कामयाबी उसको हम कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है नहीं, अभी तक की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक तो यही वाली वारदातें हैं जो हमारी अभी ट्रेस हुई हैं, लेकिन इनके साथ अभी फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब ये रिमांड पे हमारे पास आएंगे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फिर हमें फर्दर क्लैरिटी आएगी इनके ऊपर। इसमें हमारा एक सस्पेंडेड कांस्टेबल है इस्लामाबाद पुलिस का जो इसमें शामिल था, वो भी अंडर अरेस्ट है और फर्दर उसकी फिर मज़ीद तफ्तीश होगी। सर ये बताएं कि अब तक जो इस्लामाबाद में कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं और कितने लोग जो हैं वो जराइम पेशा लोग हैं वो पुलिस की फायरिंग से मारे गए? इस वक्त एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं होगा, आपसे बाद में शेयर कर लेते हैं। अप्रॉक्स भी ऐसे गलत कोट करने से बेहतर है मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। देखिए जी, कॉल सेंटर की जो लीगैलिटी है उसको डिटरमिन करना जो है वो FIA का डोमेन है, उस पर हम कोई कमेंट दे नहीं सकते। देखिए, वेरिफिकेशन अगर किसी ने अपने किसी एम्प्लॉय की करवानी होगी तो वो हमसे करवाएगा, लेकिन उसकी बिजनेस की लीगैलिटी जो है वो FIA डिटरमिन करेगा। सर जैसे सदर में और सिटी में काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है वारदातों में, देखने में आया है कि जो स्वाग एरिया है वहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? आए रोज दिन ब दिन कोई ना कोई नई वारदात होती है, क्या वहाँ पे आपके थोड़ा सा ग्रिप कम है या क्या अफसरान की कमी है या क्या होता है? नहीं, अफसरान की कमी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑब्वियसली वो रूरल एरिया है तो वहाँ पे जो थोड़ा सा इलाका कंजेस्टेड नहीं कह सकते, लेकिन पिंडी के साथ बेसिकली टच होती हैं काफ़ी सारी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एरिया बड़ा होने की वजह से कंट्रोल आप समझ लेंगे थोड़ा सा एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे क्या कोई नया चौकी या कोई नए थाने बनाने का नए थाने उसमें बनाने की तो अभी ऐसी कोई प्रपोजल फौरी तौर पे नहीं है, लेकिन चौकियाँ उसमें हम ऐड कर रहे हैं अभी। चले